ओंकारः प्रौढमूलः पदक्रमसहितश्छन्दविस्तीर्णशाखैः ऋक्पत्रः सामपुष्पो यजुरधिकमथोऽथर्वगन्धं दधानः यज्ञच्छाया समेतो द्विजमधुपगणैः सेव्यमानः प्रभाते मध्ये सायं त्रिकाले सुचरितचरितः पातु नो वेदवृक्षः। जैसे अभी लेखक श्री मुकुल कांकर जी का कथन था, या उससे पूर्व देवेंद्र पवार जी का, प्रकाशक महोदय का कथन था कि भारत में कुछ भी खत्म नहीं होता है। इसका अनुभव विगत 1.5 वर्षों में हमें ज्यादा हो रहा है। धर्मशास्त्र हमारा अध्ययन का विषय है। मुख्य वेद का अध्ययन तो किए है। वेद का अध्ययन का मतलब लोग अलग अलग समझते हैं। यानी अध्ययन का मतलब लोग किताब पढ़ना समझते हैं। किताब पढ़ना अध्ययन नहीं होता है। पारंपरिक गुरुकुल पद्धति में अध्ययन का तात्पर्य यह होता है कि गुरु के अंदर जो है उसको अपने अंदर बिठा लेना। इसीलिए ब्रह्मचर्य आश्रम में प्रातः सूर्य उपासना, अग्नि उपासना के बाद में गुरुजी के सामने जब बैठते हैं, गुरुजी जो है मंत्र का उच्चार करते हैं। उस उच्चार को शिष्य जो है 3 बार अनुच्चार करता है, रिपीट करता है। इस प्रकार गुरु का उच्चारण और शिष्य का अनुच्चारण, इस प्रकार पूरे अध्याय का पाठ होता है। उसके लिए 2-2.5 घंटे लगते हैं। ये द्वितीया के दिन होता है। तृतीया के दिन फिर से यही होता है। चतुर्थी के दिन फिर से उसी अध्याय का। इस प्रकार उस पक्ष में अष्टमी को छोड़कर, अष्टमी अनध्याय होता है, छुट्टी होती है। अष्टमी को छोड़कर जो है चतुर्दशी पर्यंत 12 दिनों तक गुरुजी बोलते रहते हैं, शिष्य उसका अनुच्चार करते जाता है। ऐसा करने से जो है गुरुजी के हृदय में या उनके मस्तिष्क में जो मंत्र है वो यथावत शिष्य के हृदय में बैठ जाता है। उसको फिर से अभ्यास करना नहीं पड़ता है। इसको वेदाध्ययन कहते हैं। गुरुजी जैसे बोलते हैं, जहां प्रेस करते हैं, जहां रिलीज करते हैं शिक्षा शास्त्र के अनुसार, वैसा ही शिष्य ही बोलता है। इसलिए आज हम नागपुर में आए हैं तो यहाँ कुछ वैदिक विद्वान आए सुबह के पूजा में। सुबह के पूजा में आए, रुद्र का मंत्र बोलने लगे, वो भी बोलने लगे, हम भी बोलने लगे। सबका एक साथ सुर मिल गया। कहीं पर भी कुछ भी अंतर नहीं आया। हम जीवन में पहली बार मिल रहे हैं। जीवन में जो पहली बार मिल रहे हैं वो बिना बात किए मंत्र बोलना शुरू किए तो एक जैसा लगता है। ऐसा कैसा हो गया? लोग कहते हैं कि 40-50 किलोमीटर की दूरी पर आहार, खानपान, भाषा इत्यादि बदलते हैं, मगर ये क्यों नहीं बदलता? क्योंकि ये अध्ययन का क्रम है। इस प्रकार वेदाध्ययन तो किए थे। उसके बाद में धर्मशास्त्र हमारा रुचि का विषय था। इसलिए मनुस्मृति, याज्ञवल्क्य स्मृति, निर्णय सिंधु, धर्म सिंधु इत्यादि ग्रंथों का अध्ययन करते थे। बाद में गीता प्रेस का धर्मशास्त्र अंक, ऐसा एक स्पेशल एडिशन आया कल्याण का, उसको भी पढ़े। बाद में एक छोटा सा पुस्तक, क्या करे क्या न करे, ऐसा एक पुस्तक हमें मिला, छोटा सा पुस्तक। ऐसा धर्मशास्त्र का अध्ययन करते करते एक दिन हमें आश्चर्य हुआ, क्योंकि आंध्र प्रदेश में गोदावरी के तट पर किसी छोटे से गांव में थे हम लोग। हम तो बहुत घूमे थे आंध्र प्रदेश में, फिर भी उस समय जो है जब हम बैठे थे तो घर की गृहिणी आई। उन्होंने कहा कि भैया जी हाथ पैर धो लीजिए। उस समय भैया जी ही कहते थे, हम संन्यास नहीं लिए थे, इसलिए भैया जी हाथ पैर धो लीजिए। इसका अर्थ क्या हुआ? भोजन तैयार है। तो हमें तुरंत बल्ब जला, अरे ये क्या है? हाथ पैर धोने के लिए क्यों कह रही है? हाथ पैर धोकर खाना खाना चाहिए, ये तो सही बात है, मगर धर्मशास्त्र का अध्ययन किए थे इसलिए वो बल्ब जला। धर्मशास्त्र में है कि सार्द्र हस्त पादौ भुंजीथ,
भोजन जब करते हैं तो पैर और हाथ जो है ये गीले होने चाहिए। ये शास्त्र का वाक्य है। ये जो महिला हाथ पैर धोने के लिए कह रही है, पानी को रखते हैं, घर का डिजाइन ही ऐसा होता था जहां पर बाहर पानी होता था, पानी धोकर ही अंदर आना पड़ता था। तो जो महिला कह रही है, गृहिणी कह रही है, माता जी कह रही है, उन्होंने धर्मशास्त्र पढ़ा है क्या? तुरंत मैंने पूछा आपने धर्मशास्त्र पढ़ा है क्या? तो वो धर्मशास्त्र क्या होता है उन्होंने पढ़ा नहीं है। मगर जिन्होंने धर्मशास्त्र का अध्ययन नहीं किया है उन्होंने उसका प्रैक्टिस को जीवंत रखा है। यह लोक से यह ज्ञान शास्त्र में आया या शास्त्र से ज्ञान लोक में आया, यह बहुत अध्ययन करने योग्य विषय है। वाक्य तो है कि यद लोके तच्छास्त्रे, जो लोक में होता है वही शास्त्र में होता है। ये तो है, ये तो हम जानते हैं, होता तो है। मगर ट्रैवलिंग कहां से शुरू हुआ, कहां से कहां पहुंचा, कहां से मिला, इसका उगम गंगोत्री कहां है, ये देखना पड़ेगा। तो ऐसे बहुत सारे विषय है भारतीय जीवन पद्धति में जिनको समझने के लिए एक जीवन काल पर्याप्त नहीं है। ऐसे गंभीर विषय, उदाहरण के लिए उदात्तीकरण की बात है। जो भी काम हम करते हैं, परसों एक व्यक्ति हमसे पूछ रहे थे कि हम लोग जप क्यों करते हैं, मन को एकाग्र बनाने के लिए करते हैं। मन को एकाग्र क्यों बनाना है? तो मन को एक अच्छा सा काम देना है जिससे उसे अच्छा संस्कार मिले। उदाहरण के लिए हम जो है मन को नियंत्रित करने के लिए कुछ अलग अलग काम कर सकते हैं, गेम्स खेल सकते हैं, फिल्म देख सकते हैं, जिसके द्वारा जो है मन अपने अंदर रम जाता है, वो हमको बॉदर नहीं करता है, हमको तकलीफ नहीं देता है। उस समय वो हमें एंटरटेनमेंट लगता है। एंटरटेनमेंट इसलिए लगता है क्योंकि मन को हमने कुछ काम दिया जो उसके रुचि का है, वो हमें परेशान नहीं कर रहा है, इसलिए हमें वह एंटरटेनमेंट है। मगर जब एंटरटेनमेंट खत्म होता है तो मन जब हमारे पास लौटता है, उस एंटरटेनमेंट के संस्कार को लेके वो लौटता है। इसलिए मन को एंटरटेनमेंट यानी कुसंस्कार उत्पन्न करने वाले एंटरटेन में फंसा के हमें आनंद मनोरंजन नहीं लेना है, मन का रंजन नहीं करना है। तो क्या करना है? तो मन को थोड़ा ऐसा अच्छा वाला काम बताओ जिससे वो अच्छे संस्कारों के साथ लौटे। इसके लिए क्या करना है? तो किसी देवता का नामोच्चारण करना है। आप नाम जपते बैठो, तो काम तो वही है, एंटरटेनमेंट में ही आपने उसे किसी काम में लगाया था, यह उपासना में भी आपने उसे किसी काम में लगाया है, मगर उस काम से जो होने वाला संस्कार है उसमें भिन्नता है। यह उदात्तीकरण है। इसी प्रकार उदात्तीकरण जो है भारतीय परंपरा में सब जगह हमें दिखती है। एक व्यक्ति है या एक परिवार है जो मांस का भक्षण करता है, उनके लिए वह रुचि का विषय है, बहुत पसंद है, खाते हैं, उसमें कोई गलती नहीं है, खाना चाहिए। किंतु उसे अनियंत्रित रूप से प्रतिदिन खाने से उनके ऊपर जो परिणाम हो रहे हैं स्वास्थ्य के कारण, स्वास्थ्य के रूप में या भावना के रूप में, क्योंकि प्राणियों के अंदर भावना होती है, वह भावना पूरे शरीर में होता है। उस शरीर को जब हम कोई व्यक्ति खाता है तो वह भाव जो है उस व्यक्ति पर भी आते हैं कुछ अंश तक। इसलिए अनियंत्रित खान पान जो है यह हानिकारक है। तो हमारी संस्कृति क्या करती है? आप जो है माता के सामने उसका बलि चढ़ाओ, उसे प्रसाद के रूप में भक्षण करो। यहां पर दो बातें हुई, आप हर दिन नहीं खा सकते, शनिवार को नहीं खाना या शुक्रवार को नहीं खाना, ऐसा कुछ नियम, उसमें नियंत्रण, रेगुलेशन आया। दूसरी बात, पहले वो केवल भोग पदार्थ था, हमारे रुचि के लिए, टेस्ट के लिए, टंग के लिए खाने वाली बात थी, मगर अब जो है वो प्रसाद बन गया है, उसमें भाव का अंतर आ गया है। भाव के अंतर आने से जो है खान पान में क्या अंतर आता है ये आजकल का रिसर्च बता रहा है। ओहायो यूनिवर्सिटी में इसके ऊपर रिसर्च हुआ है, दीपक चोपड़ा इसके ऊपर बहुत अच्छे से बोलते हैं। केवल भोग पदार्थ को छोड़कर जो है उसे प्रसाद के रूप में स्वीकार करने से, इसके भाव बदलने से वो आहार पदार्थ के गुण भी बदल जाते हैं। केवल हमारे भावनात्मकता नहीं, उस आहार का भी गुण बदल जाते हैं। ऐसा एक रिसर्च भी हुआ है, जो चूहों को खिला के रिसर्च करते हैं, प्राणियों को मार के। उसमें हम नहीं जाएंगे। हम तो ये कहना चाहते हैं कि जो छोटी छोटी बातें हैं भारतीय संस्कृति में, जीवन विधान में,
उसके पीछे केवल सोशियोलॉजी वाला कारण नहीं है, ये हमें समझना पड़ेगा। सोशियोलॉजी वाला कारण यदि नहीं है तो क्या है, तो उसके लिए जो है शास्त्र की सूक्ष्म दृष्टि है। शास्त्र जो है बहुत गहरा होता है, उस गहरे शास्त्र को समझना सबके लिए संभव नहीं है। उदाहरण के लिए हम हमेशा एक उदाहरण देते हैं, तो परंपरा क्या करती है इस पर। कोई व्यक्ति चाय बनाता है, हम अच्छे चाय बनाते हैं, मुकुल जी भी पिए हैं हमारे हाथ की चाय। हम अच्छे चाय बनाते हैं, आपके हाथ से चाय पीना चाहिए सब बोलते थे। अभी संन्यास लेने के बाद हमारा किचन में जाना अलाउड नहीं है, क्योंकि अग्नि का स्पर्श हम नहीं कर सकते, चूल्हे को हम नहीं जला सकते। संन्यास के साथ अग्नि को भी छोड़ दिया हमने, अब नहीं बना सकते। फिर भी जो है उसका मसल मेमोरी तो रहेगा। हमें कहां से सीखने मिला ये अच्छी चाय बनाने वाली पद्धति, तो हमने किसी को बनाते हुए देखा, सीख लिया। उसने किससे सीखा, उसने किसी से भी सीखा। तो ऐसे परंपरा को हम ट्रेस आउट करते जाएंगे। पीछे जाके किसी व्यक्ति ने कुछ बेवरेज बनाने का प्रयास किया, उसके लिए कुछ पदार्थ पानी में डाला, उबाला उसमें, बाद में वो उसको लगा नहीं इसमें थोड़ा दूध मिलाना चाहिए, शक्कर मिलाना चाहिए, अदरक मिलाना चाहिए, या डिकॉक्शन अलग से, दूध अलग से गर्म करना चाहिए, बाद में मिक्स करना चाहिए। ये सारे रिसर्च एंड डेवलपमेंट R&D हुआ। उसके बाद एक अच्छे चाय बनाने वाली पद्धति जो है विकसित हुई। उस परिष्कृत चाय बनाने वाली पद्धति जो है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आया, हमें अनायास मिल गया। हमने उसके लिए प्रयास करके नहीं सीखा। ये क्या है, यही परंपरा का सामर्थ्य है। परंपरा क्या करती है, हमारे लिए जो उपयोगी है, हितकारी है, वैसा ज्ञान को हमें अनायास दे देती है, जो हम जिसके लिए हम प्रयत्न भी नहीं करते हैं। ये तो ज्ञान की बात हो गई। हम जानबूझकर प्रयत्न करके किसी को देखकर सीखा हमने। कभी कभी ऐसा होता है, जो बच्चे पैदा होते हैं घरों में, हम घरों में कह रहे हैं, अस्पताल में नहीं, घरों में जो बच्चे पैदा होते हैं उस समय खजूर, जाकाई, बादाम ऐसे अलग अलग वनस्पति पदार्थों को जो है एक चंदन घिसने वाले पत्थर पर जो घिस कर उसका पेस्ट बनाकर उसे बच्चों को पिलाया जाता है, क्योंकि उनके दांत भी नहीं आए होते हैं। अब उससे क्या होता है, उस बच्चे का शरीर, उस शिशु के शरीर को पोषण मिलता है। उस पोषण को देते समय यदि उस बच्चे ने कह दिया कि हमें क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए हम जानेंगे, बाद में हम खाएंगे, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं हो सकता। वो तो बोल भी नहीं सकता। उस बच्चे की माँ जो होती है, वो युवा होती है, वो भी नहीं कहती अरे हमारे बच्चे को क्या खिला रहे हो, वो तो बड़ा होगा, बाद में वो तय करेगा, वो खाएगा, उसके लिए क्या जरूरी है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, मैं जानती हूं। नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो दाई होती है, जो घर में जो ज्येष्ठ होते हैं, वो जो कराते हैं वो चुपचाप करा लेना पड़ता है। अब बच्चा बड़ा हो गया, बड़ा होने के बाद उसके शरीर में जो सामर्थ्य है, पुष्टता है, शरीर का जो सही विकास हुआ है, उसमें जिसका योगदान है, जिस ज्ञान का योगदान है, वो तो परंपरा से ही आया है। चाय बनाने वाले उदाहरण में तो चाय हम देखकर सीखे, मगर यहां पर तो क्या है कि बच्चे का अज्ञान में भी परंपरा ने उसका मदद किया। नहीं जानते हुए भी वो परंपरा से उपकृत हुआ, उसको मदद मिली। इस प्रकार यदि हम शास्त्र को लिखकर सबको पढ़ाएंगे, सब सीखेंगे, सीखकर समझकर वो प्रैक्टिस करेंगे, ऐसा हो ही नहीं सकता। इसे व्यवस्था में लाना पड़ता है, जीवन में लाना पड़ता है। जैसे हमने कहा कि धर्मशास्त्र वाला वाक्य जो है, भैया जी हाथ पैर धो लीजिए, वहां तक पहुंचा। तो इस प्रकार हमारे सारे विषय जो है अभ्यास, यानी अभी उदाहरण के लिए हम कपड़े इस प्रकार पहने हैं, ये 9x9 का है, यानी नीचे पहनने वाला भी 9 फुट का होता है, ऊपर पहनने वाला भी 9 फुट का होता है। उसको पहनने की एक प्रक्रिया होती है, और पहन के जो है इससे नीचे उसको नहीं पहन सकते, उसको ऐसा उपवीत में ही पहनना चाहिए, ऐसे नियम है। वो कॉटन का ही होना चाहिए, ऐसे सारे नियम हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि शरीर में प्राण एक प्रकार से प्रवाहित होता है, उसके लिए जो साधना जीवन है उसके लिए वो अनुकूल हो। जो सामान्य जप करते हैं, गुरुचरित्र बहुत सारे लोग पढ़ते हैं महाराष्ट्र में, गुरुचरित्र आप पढ़कर देखिए, उसमें है कि आप कंबल के आसन पर बैठकर जप करोगे तो आपको ये फल मिलेगा,
आप कृष्णार्जुन पर बैठकर जप करोगे तो ये फल मिलेगा, दर्भासन पर बैठोगे तो ये फल मिलेगा, व्याघ्रासन टाइगर स्किन पर बैठकर आप जप करोगे तो एकदम कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। या क्या एक मैट के अंदर इतना सामर्थ्य होता है क्या, फल को डबल करने वाला, ट्रिबल करने वाला? बिल्कुल होता है। उस पर बैठने से जो प्राण शक्ति के अंदर परिवर्तन आता है, उसके कारण उसके इफेक्ट में ज्यादा या कम होता है, रेशियो में अंतर आता है। मंत्र के विज्ञान में स्फोट कहते हैं। कुछ मंत्र जो होते हैं जो अंदर विस्फोट होता है उनका, तो इसलिए मंत्रों के जप के अंदर 3 प्रकार है, वाचिक, उपांशु और मानसिक। देवी भागवत में आता है, उच्चैर जपोधमः प्रोक्तः नीचैर्वा मध्यम स्मृतः उत्तमो मानसो देवी त्रिविध कथितो जपः। जो ऊपर ऊपर जब दूसरों को सुनाई दे ऐसा जब हम करते हैं उसको वाचिक कहते हैं। जो होठ हिलाते हुए जो करते हैं सिर्फ हमको सुनाई दे उसको उपांशु कहते हैं, या अधम या मध्यम स्तर का जब उसे कहा जाता है। और उत्तम जप जो है वो होठ भी न हिलाए ऐसे मन में करने वाला जप कहते हैं। उन अक्षरों को जो है हमें मन में ही उच्चारित करना है बिना होठ हिलाए। मन में जब अक्षरों को उच्चारित करते हैं तो उसका स्पंदन जो होता है, जो प्राण का आघात होता है, पद का उच्चारण करने के लिए जो प्राण लगता है, यानी ये इलेक्ट्रॉनिक्स वाला विषय हो सकता है कि कैसे स्फोट होता है, प्राण का स्फोट वहां पर होता है। उस प्राण के स्फोट के कारण क्या अनुभूति होती है, इसको जानते हुए उन्होंने मानसिक जप को उत्तम कहा। और वो जो प्रभाव है वो किस प्रकार के एनवायरनमेंट में या किस प्रकार के आसन पे बैठने से, क्या खाने से क्या नहीं खाने से ज्यादा होता है या कम होता है, इसको पूरा उन्होंने समझा। मगर इसका उन्होंने पूरा सिद्धांत नहीं बताया, थियरी नहीं बताया, उन्होंने केवल एसओपी बनाया कि आप ऐसा आसन पे बैठो, ये करो, इस तरफ मुड़ के बैठो, ये खाओ, ये मत खाओ, ऐसा एसओपी बनाया। हम लोग एसओपी को तो बचा लिए मगर एसओपी के पीछे जो थियरी थी उस थियरी को हम भूल गए थे। जी, संघर्ष जो मुकुल जी कह रहे हैं, संघर्ष वाला जो 1000 वर्ष का जो सहस्त्र वर्षों का जो इतिहास है उसके अध्ययन पर करने पर यह समझ में आता है। इसलिए देवेंद्र जी ने कहा, पवार जी ने, फडणवीस जी नहीं, उन्होंने कहा कि कुछ समाप्त नहीं होता है यहां पर। तो अभी वो समाप्त नहीं हुआ है, इसका यह जीता जागता प्रत्यक्ष उदाहरण यह है कि मुकुल जी जैसे व्यक्ति उसका अभ्यास कर रहे हैं। सब लोग अभ्यास कर ही रहे हैं मगर विशेष रूप से उसका अभ्यास और उसका जो थियरी है उसको सबको समझ में आए ऐसा उन्होंने पुस्तक के रूप में लेके आया है। हमारा तो यह अपेक्षा थी, हमारी अपेक्षा यह थी कि एक अच्छा सा विद्वानों के लिए ग्रंथ बनेगा, मगर उन्होंने जैसे अपने भाषण में कहा उसको छोटा सा संक्षिप्त और सरल रखा है। उतना ही उनका सामर्थ्य नहीं है। अच्छे विद्वत्पूर्ण ग्रंथ प्राण विद्या पर लिखने का भी सामर्थ्य वे रखते हैं, फिर भी जो है उन्होंने उसको सरल ही रखा है, उसका विशेष प्रयोजन भी है। फिर भी जो है हमारा यह आग्रह है, इस पर यहीं पर नहीं रुकना चाहिए मुकुल जी को। विद्वत्पूर्ण प्राण विद्या का ग्रंथ आना चाहिए जो कंटेम्पररी एकेडमिक्स में उसका काम आए। क्योंकि अजित नाम का एक व्यक्ति है जो जर्मनी में काम करके लौट के आए हैं। उन्हें कुछ हिमालय के कुछ विशेष गुरुओं ने कुछ विशेष शक्तिपात किया है, उनके विशेष अनुभूतियां हैं। वो आए थे मेरे पास, आकर बोल रहे थे कि प्राण विद्या पर आप कभी कभी बोलते हैं तो मुझे उनके रेफरेंसेस दीजिए। तो रेफरेंस क्यों चाहिए आपको, अभ्यास चाहिए या रेफरेंसेस चाहिए? नहीं, रेफरेंसेस चाहिए क्योंकि मैं रिसर्च पेपर लिखना चाहता हूं। तो एकेडमिक फ्रेमवर्क के अंदर इसे कैसे ले आए, ये तो बहुत मुश्किल है। क्योंकि जैसे हमने कहा कि अभ्यास जो है, जैसे अभी बच्चे को जो है बादाम का पेस्ट बना के खिलाते हैं, इसका हम रेफरेंस ढूंढने जाएंगे तो बहुत मुश्किल है। वो तो परंपरा जो है वो सामर्थ्यवान परंपरा है, वो हमें उपकृत कर रही है। उसी प्रकार प्राण विद्या भी जो है उपकृत कर रही है। उसके रेफरेंस, टेक्सचुअल रेफरेंसेस ढूंढना, साइटेशंस ढूंढना और एकेडमिक फ्रेमवर्क में ले आके उसे ग्लोबल एकेडमिया में उसे एक्सेप्टेबल पेपर लिखना, उसके बाद में उसका रेपुटेशन बिल्ड करना, ये कहाँ तक संभव है ये हम अभी नहीं समझते हैं। फिर भी जो है ऐसे प्रयास करने वाले युवा हमें मिल रहे हैं। ऐसे इन सभी प्रयासों के कारण केवल प्राण विद्या के विषय में ज्ञान का उत्पादन न हो, नॉलेज प्रोडक्शन न हो, उस
नॉलेज का प्रैक्टिस जो है उसमें कंटिन्यूटी बने रहे। उदाहरण के लिए अभी हमने आसन की बात की, लोग कहीं पर भी बैठते हैं, कुछ भी करते हैं, अरे क्या होता है, हमारा मन शुद्ध होना चाहिए, ऐसा बोलते हैं। अरे मन शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, बिल्कुल, उसका एक प्रोसेस भी है ना। तो ऐसे अलग अलग बाहर के विचारधाराएं केवल पॉलिटिकल नहीं, जीवन से संबंधित भी आते हैं। जीवन से संबंधित विचार भी जो है बाहर से आते हैं, उनके कारण हमें लगता है कि हमारे पूर्वजों ने जो किया वो गलत किया, हम जो है ज्यादा समझदार है। जैसे कहा ना कि मन शुद्ध होना चाहिए, ठीक है, मन का कैसे शुद्ध होता है, प्रोसेस बताओ, तब नहीं बता पाएंगे। हमारा मन शुद्ध है ऐसा क्लेम करते हैं केवल, ऐसा ना हो, इसलिए केवल ग्रांथिक संपदा से कुछ नहीं होने वाला है। ग्रांथिक संपदा के साथ साथ आचार संपदा, आचार परमो धर्म, आचरण में यदि नहीं है तो वो नॉलेज नहीं है, ऐसा हमें समझना चाहिए। उस दिशा में भी हमें कार्य करना चाहिए। ऐसे आग्रह करते हुए आप सभी को अपने अपने मनोकामना जो भी है उन सबको पूर्ण करने में हम अपने इष्ट देव एवं पीठ के देवता श्री विद्याशंकरादि देवी देवताओं से प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम यहां देते हैं। राम 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 राम। धन्यवाद स्वामी जी आपके मार्गदर्शन के लिए।